हम भीम आर्मी के सेनानी हैं, लड़ाकू हैं। तो 7 वर्षों की यात्रा में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, उसका भी अवलोकन, उसका भी चिंतन, उसके बारे में भी गहराई से मंथन, ये हमारे ही जवाबदेही है। यहाँ जितने उपस्थित हमारे साथी हैं सभी भीम आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, फूले अम्बेडकरी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, बाबा साहेब के लिखा हुआ मार्ग पर चलने की पुरजोर कोशिश करते हैं। मैं भारत की धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं सबके प्रति अपनी संवेदना कहें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता कहें, मैं उनके प्रति सम्मान कहूँ, समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में मैं संत रैदास, संत तुकाराम, संत गाडगे, संत कबीर, संत अच्युतानंद, इन सब के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को उस दौर में बुलंद किया जो दौर गमन के समुद्र के जैसा था, जहाँ बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। उनके प्रति हमारा विशेष आभार है, अभिनंदन है उनका। वर्तमान दौर में हम छत्रपति साहू जी महाराज आज आरक्षण के जनक, उनके प्रति हम आभार समर्पित करते हैं। और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, उनके धम्मसंगिनी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, वीरांगना होलिका, इन सब के प्रति हम विशेष आभार समर्पित करते हैं। और जिनके बदौलत आज ये अवसर आया है कि हम सब यहाँ एकत्रित होकर के अपने बारे में सोच रहे हैं। हम एक वैश्विक संगठन का हिस्सा बनकर के गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हम कार्यक्रम कर सकते हैं, हम सब एकजुट होकर के हम मंत्र नामंथन कर सकते हैं कि कैसे हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सके। इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, या कहें कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, कलम की ताकत दिखाई, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता होने का गौरव प्राप्त है, जो भारत के पहले कानून मंत्री, श्रम मंत्री होने का भी गौरव प्राप्त पा लेते हैं, और जो दुनिया के तमाम लोगों के, बुद्धिजीवियों की जब लिस्ट बनती है तो उसमें 6 लोगों के प्रमुख लिस्ट में वो शामिल होते हैं। ऐसे महामानव के प्रति मैं अपना आभार समर्पित करता हूँ कि बाबा साहेब आप नहीं होते तो छोटे से गाँव से निकल करके और ये पटना होते हुए दिल्ली के बड़े संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हिस्सा बनने का मौका हमको नहीं मिलता। इसलिए हम तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमको सबको सुगम मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा, हमारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। हजारों साल से हम खूब मेहनत करते थे, मंदिरों के तख्ते, मंदिरों के दरवाजे, चौखटे खूब रगड़ते थे, लेकिन वो कारगर नहीं हो सका। हमें अधिकार नहीं मिल सका, हमें वो सम्मान नहीं मिल सका, हमें वो अवसर नहीं मिल सका। वो कलम जब निकल करके आई, जब संवैधानिक अधिकार हमें मिले, तो आज हम भीम आर्मी जैसे मजबूत और प्रबल संगठन का निर्माण भी हम कर रहे हैं। बाबा साहब के प्रति अपना ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, उनका अनुयायी तो बनना ही पड़ेगा। तो जितने भी संगठन जो ईमानदार हैं, जो परिवर्तन के लिए लालायित हैं, जो अपने लोगों के ऊपर हो रहे दमन और शोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फूले पेरियार, कहीं ना कहीं वो बाबा साहेब के विचारों से प्रभावित है। कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम के द्वारा उठाई हुई इस लहर को अपने सीने में दफन करके, सीने में जला करके कहीं ना कहीं वो आगे चल रहे हैं। तो सभी महापुरुषों के प्रति अपना सम्मान में एकजुटता के साथ एक साथ मैं समर्पित करता हूँ और सबको क्रांतिकारी जय भीम नमो भूम विधाय समर्पित करता हूँ। इस मंच पर जितने साथी लोग बैठे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने लहू हैं, अपने खून हैं, अपने लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं। भाई जिसान जी यहाँ पे हैं, कुंदन जी हैं, मनीष जी हैं, विकास जी हैं, जिला पार्षद एकम युवा जनप्रतिनिधि करण जी हैं, दिवाकर जी हैं, विशाल जी हैं, इधर आप देख रहे हैं दशरथ जी हैं, बलराम जी हैं, आनंद जी हैं। ये सभी लोग हैं जिनसे मैं 1-2 बार नहीं, 3 की संख्या में सैकड़ों बार इन सब के साथ मैं मंच साझा करता रहा हूँ, इन सब के साथ बैठ करके विचार मंथन करता रहा हूँ, चाहे जाति विनाश को लेकर के हो, चाहे अपनी एकजुटता को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे फूले पेरियार के विचारों को कैसे सम्मानित करके जन जन तक पहुँचाया जाए, उन सभी बातों को लेकर के हमने कई बैठकें की है। लेकिन आज की बैठक बहुत ऐतिहासिक और बहुत विशेष है, क्योंकि आज एक गौरव का दिवस है, आज एक ऐसी संगठन को याद करने का दिवस है जिसने तहलका मचा दिया। टाइम्स ऑफ क्या बोलते हैं, एशियन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे बड़े प्रतिष्ठित अखबारों ने जिनकी डंका बजती है दुनिया में, उन्होंने भीम आर्मी के जो करता धरता है उनको उसमें शुमार किया। क्यों? क्योंकि उनका काम करने का तरीका नायाब था, उनका निडर होकर के अपनी आवाज़ रखने का तरीका नायाब था। चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक मंच हो, सभी मंचों पर जिस बुलंदी के साथ, जिस ताकत के साथ उन्होंने काम की है, अपनी बात रखी है, वही वजह है कि मात्र 7 साल में, मात्र साल भारत की धरती से निकल करके एकजुटता का भाव जो है पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इस सब का एहसास सभी युवा साथियों को होना चाहिए। लेकिन इस गौरव के साथ साथ एक जवाबदेही का भी एहसास करना है।
क्योंकि हम जब कुछ करते हैं तो हम सिर्फ भीम आर्मी के एक सदस्य के रूप में कुछ नहीं कर रहे होते, हम भीम आर्मी संगठन के मान सम्मान के तौर पर हम अपनी बात रख रहे होते हैं, अपने क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, अपने विचार साझा कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ बैठा हुआ इस कमरे में संगठन से जुड़ा हर एक सिपाही जब इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से अपनी बात रखे, अपनी सोच रखे, अपने विचार रखे, अपने काम करने के तौर तरीकों को आजमाए, तो हमको लगता है कि फिर हम भीम आर्मी के गौरव को फिर हम एक मुकाम दे पाएंगे। तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा ना बात कहते हुए छोटी बातें बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि हमारे विरोधियों को भय लगता है, पेट में दर्द होता है, वो इतने खैर खाते हैं हमसे कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। तो ये समझिए कि हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। यदि विरोधी जितने ज़्यादा प्रबल हो रहा है, हावी हो रहा है, समझिए कि वो आपको महत्व दे रहा है, आपकी क्षमता से वो घबराए हुए हैं। बस एक छोटा सा काम यही करना है कि अपने क्षमताओं का विस्तार निरंतर जारी रखना है, अपनी क्षमताएं किसी तरीके से कमजोर न पड़ जाए, अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग न हो जाए, अपनी क्षमताएं जो है बेकार न चल जाए। ये जवाबदेही युवा साथियों आप सबको आज ही लेनी पड़ेगी। और आज के इस विशेष ऐतिहासिक दिवस पर आपको संकल्प लेकर के जाना है कि जिस प्रकार से 7 वर्षों की यात्रा इतनी करम आती रही है, इतनी धुआंधार रही है, इतनी आंदोलनकारी रही है, इतनी प्रबलकारी रही है, इतनी चुनौतीपूर्ण रही है, दूसरे को थर्राने वाली, टर्राने वाली, दूसरों के ऊपर गुर्राने वाली रही है, जो दुस्साहस करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हिमालय के चट्टान की तरह खड़ी रही है अपनी संगठन। इस गौरव को हमेशा अपने सीने में दब करने के लिए एक दो नहीं हजारों उदाहरण रहे, हजारों। चाहे वो किसी भारत के किसी भी कोने में आप बात करेंगे तो भीम आर्मी ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो सबके लिए अनुकरणीय है और सबको उसका अनुगमन करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। मैं ये बात बनावटी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, यदि बनावटी तौर पर कहता तो मैं वर्षों से अपने युवा साथियों के साथ खड़ा हूँ, एक आध 2 अवसर पर भाषण करके मैं निकल लेता, लेकिन मैं जानता हूँ कि युवाओं की ताकत कैसी है, युवाओं में भीम आर्मी को लेकर के ललन कैसी है, इनके अंदर तत्परता कैसी है। यही वो जगह है औरंगाबाद में जब 10 ऐसे कार्यक्रम हुए होंगे, 10 ऐसी घटनाएं हुए होंगे जिसमें हमारे युवा साथियों ने ऐसी गजब की तत्परता दिखाई है। मुझे गौरव है कि मैं भीम आर्मी का हिस्सा हूं और ये कारवां निरंतर बढ़ता रहेगा। साथियों, मैं बहुत सारी जवाबदेहियों को लेकर के चलता रहता हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं एक चिंतक हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। सभी जवाबदेहियाँ अपने अपने तरीके से बटी हुई, उन जवाबदेहियों को लेकर के मैं चलता रहता हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण जवाबदेही यही है कि हमारे लोगों को जो अधिकार विहीन करने का षड्यंत्र चल रहा है, हमारे लोगों को अपमानित करने का, हमारे लोगों को लज्जित करने का, हमारे लोगों को मारने का, प्रताड़ित करने का, दमन करने का, शोषित करने का, ये जो सिलसिला है इस पर विराम लगाना पड़ेगा। और भीम आर्मी बखूबी ये काम कर रहा है। इस काम को और धारदार बनाना है और मजबूत बनाना है। इस काम को इस तरीके से करना है जैसे ये हमारे जिंदगी, मौत, हमारी स्मिता, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है, बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनके सपनों से जुड़ा हुआ है। हम जब इस काम को, इस कारवां को इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो मजाल है कि आप दिखाने वाले डर जाएंगे। मैं घटनाओं को गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजराही से लेकर के वो जो बाकी अम्बा की घटना हो, कुटुंबा की घटना हो, मदनपुर की घटना हो, आप सभी घटनाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं उस घटना का परिणाम ये हुआ कि हम जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने अपने सवालों से उनको घेरे में लिया, उनसे हमने सवाल पूछे, बहुत तीखे सवाल पूछे। मैं चाहता हूँ कि ये सवाल इतने बड़े होने चाहिए कि उनके घी बन जाए, ये आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि उनको डर लगे। हमारा साहस इतना बड़ा होना चाहिए, हिमालय जैसे ऊंचा होना चाहिए कि हम लोगों के आगे आने से, हम लोगों के एकजुट होने से, हम लोगों के सवाल पूछने से दफ्तरों में घबराहट पैदा हो जाए और जो न्यायालयों तक बात पहुंच जाए। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई को बहुत बुलंद और बहुत मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कच्चे कमजोर इरादों से कोई ख्वाब संजोया जाता नहीं, कच्चे कमजोर इरादों से कोई ख्वाब संजोया जाता नहीं, और उम्मीद जहाँ पहले से बंजर वहाँ सपने बोया जाता है। इसलिए हार का गम भुलाने चल, अब जीत का जश्न मनाने चलो। एक केक काटो और जय भीम का नारा बुलंद करो और हमारे लोगों के ऊपर हो रहे दमन और शोषण के खिलाफ ऐसी एक संगठन बनाओ या इसी संगठन को इतना मजबूत बनाओ कि लोग भयभीत हो, लोग डरे। दमन करने से पहले लोग सोचे। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों से बहुत विनम्र प्रार्थना करते हुए, आप जिस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, जिनका अनुगमन कर रहे हैं, जिनका अनुकरण कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में दिखाए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता कठिन है लेकिन वो रास्ता लक्ष्य तक पहुंचता है। वो प्रबुद्ध भारत के निर्माण की एक कहानी लिखता है। वो भारत हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करने की एक नई दास्तान लिखती है। वो ये जो प्रयास है हमारा, ये खोए हुए स्मिता को वापस लाने की कहानी। इस स्मिता को हमें रिस्टोर करना है, इसको वापस लेकर के आना है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के, संगठित होकर के और बिना किसी बात के खिटपीट किए हुए हम सबको जुड़ना है। पीछे जिनकी आपने तस्वीर लगाई है, राष्ट्रपति
कलाम साहब की आपने तस्वीर लगाई है, आपने संत रैदास की तस्वीर आपने लगाई हुई है। कहा जाति जाति में जाति है जस के तन के पात, और रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जाति न जात। 650 साल पहले एक संत को ये बात समझ में आती थी, और हम संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब का अनुयायी है, हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि जातिगत भेदभाव में बटे हुए हम लोग बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात को आज ही समझ लीजिए। बाबा साहब को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आती थी। बाबा साहब ने अपने कलम के दम पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी में उसी बात को लिखा कि बिना इक्वलिटी, बिना फ्रेटर्निटी, बिना जस्टिस के हम अपनी लड़ाई बुलंद नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। ये सारी बातें हम सबको समझने की जरूरत है। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा। मैं आपका हूँ, अपना हूँ, हम सब एक दूसरे के हैं, और हम सब भी मानवी के ही अंश है। हम सब इस बुलंद भारत के हैं। ये बुलंद भारत हमारा है, इसकी जल जंगल जमीन सब हमारा है, यानी कि संसाधनों पर कब्जा हमारा है। कई वजहों से, हमारे नासमझी के चलते, हमारे एकजुटता की कमी के चलते, हमारे आगे नहीं आने के चलते, हमारे बिखराव टकराव और हमारे आपसी संघर्षों के चलते इस अस्मिता को हम खो रहे हैं। भारत की आज़ादी को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भारत के जमीन पर जो हमारा कब्जा है उसको हम नहीं ले पा रहे हैं। इस सब को दोस्तों बहुत गहराई से सोचिए। इस मिशन को एक बुलंदी के तौर पर लीजिए। और भीम आर्मी का मतलब जानते हैं? आर्मर का मतलब होता है सभी औजारों हथियारों से लैस, और हमारे पर हमारा औजार क्या है? संगठन, शिक्षा, एकजुटता, जाति का विनाश। ये सारे हमारे औजार हथियार है। इन हथियारों को सुसज्जित करके, अपने सीने में पिरो करके, अपने मस्तक पर लगा करके आज से अपनी लड़ाई बुलंद करने को संकल्प किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है आज न्यायालयों में जहां हमारी अनदेखी हो रही है, आज विद्यालयों में, पुस्तकालयों में, आज बड़े बड़े संस्थाओं में आज हमारी जहां संख्या नहीं है, जहां हमारी अनदेखी हो रही है, वो अनदेखी भी खत्म हो जाएगी और सभी जगह हम नजर आएंगे, सभी जगह हमारा संगठन नजर आएगा, सभी जगह हमारा वर्चस्व नजर आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से क्रांतिकारी जय विनम्र करता हूँ। आप सभी को जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप अपने कार्यक्रम को बढ़ाइए आगे, और आज के इस दिवस को अच्छे से मनाइए, सभी के विचारों को समाहित करिए, सभी के विचारों को जोड़िए, सभी को अवसर दीजिए, और सब लोग संकल्प लेकर अपने सीने में दफन करके आप जब जाइए। हम सबको पूरा विश्वास है, हमको तो कम से कम विश्वास है कि जितने यहाँ बैठे लोग हैं अपने आप में एटम बम है, अपने आप में सब संविधान है, अपने आप में सब बाबा साहब है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब समझेंगे। सभी युवा साथियों को, सभी गार्जियन को, सभी मीडिया बंधुओं को, आप सभी को मेरा एक बार पूरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर चरण जय सर।